तो पॉइंट की बात ऐसी है कि अगर कोई लौंडा हॉलीवुड की स्टाइलिश एक्सट्रीम आर रेटेड एक्शन जॉनर के फिल्म का तगड़ा जबरा फैन है तो उस बंदे को अपनी आंखों को फाड़ते हुए, मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक बार मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की डबल ए रेटेड मार्को मूवी को डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि मार्को के सामने तुम्हें हॉलीवुड की जॉन विक भी कचरा लगने लगेगी। तो सबसे पहले मलयालम पैन इंडिया मूवी मार्को को देखने के बाद मेरी फर्स्ट रिएक्शन की बात करूं तो इस एक्सट्रीम वायलेंट फिल्म को देखने के बाद मैं ये बात डंके की चोट पर कह सकता हूं कि डेफिनेटली आने वाले टाइम में हॉलीवुड के अंदर मार्को मूवी का 100% रिमेक बनेगा ही। कहने का मतलब ये है कि उस नेक्स्ट लेवल की क्रिएटिव एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी इस मूवी के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा। आई मीन किस चक्की का आटा खाकर मेकर्स ने मार्को मूवी के डार्क एक्सट्रीम स्क्रीन प्ले को इमेजिन किया था। जाने फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस के अंदर तुम्हें इतना ज्यादा गोर देखने को मिलता है जितना तुमने आजकल की बड़े बड़े हॉलीवुड के आर रेटेड मूवीज के अंदर भी नहीं देखा होगा। फिर चाहे वो कुत्ते का मुंह फाड़ने वाला सीक्वेंस हो, चैनसो वाला सीक्वेंस हो, छाती फाड़ के दिल निकालने वाला सीक्वेंस हो, और वो प्रेग्नेंट लेडी वाला सीन, तो भाई साहब इस लेवल का ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस तो मैं छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि हॉलीवुड के मेकर्स ने भी इमेजिन नहीं किया होगा। और ये बात मैं पूरे ऑनेस्टी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने लिटरली बहुत से हॉलीवुड के एक्शन आर रेटेड मूवीज देखी है। फिर चाहे वो सीसू हो, जॉन विक हो, नोबडी हो, क्रैक हो या कोरियन मूवी आई सॉ द डेविल, बट जो आंखें फाड़ के रख देने वाला हॉरेबल गिल्टी प्लेजर मार्को अपने एक्सट्रीम क्रिएटिव ब्रूटल एक्शन सीक्वेंसेस के साथ जो इस फिल्म के अंदर देती है वो बड़े से बड़े इंटरनेशनल मूवीज के अंदर भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। और अगर अब भी आइडिया नहीं है कि मार्को मूवी कितनी ज्यादा वायलेंट और हार्डकोर लेवल की पॉजिटिवली दरिंदगी से भरी वायलेंट फिल्म है, तो उन मास ऑडियंस के लिए मोटे मोटे तौर पे बता दूं कि मार्को के सामने एनिमल, सलार, किल जैसे इंडियन जो अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म का क्राउन पहने बैठे थे, वो मार्को के सामने टेक्निकली यू सर्टिफिकेट की मूवीज लगने लगेंगे तुम्हें। यानी उन्नी मुकुंदन की मार्को इतनी ज्यादा डार्क और ब्रूटल वायलेंट फिल्म है जिसकी टेक्निकली विजुअल्स देखकर लिटरली एक सेकंड के लिए भी तुम्हें फील नहीं होगा कि इस फिल्म को सिर्फ 30 करोड़ के बजट में बनाया गया है। यानी उतने रियलिस्टिक ऑर्गेज्म देने वाले तुम्हें विजुअल्स इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके लिए मूवी के डायरेक्टर हनीफ अदेनी की तारीफ करना तो बनता है। यानी बंदे ने जितनी क्लासी तरीके से ओजी माफिया वर्ल्ड को जो दिखाया है, यानी मूवी का हर कैरेक्टर तुम्हें किसी भी एंगल से हल्का तो फील बिल्कुल भी नहीं होगा। उसी के साथ जिस गट्स के साथ मेकर्स ने जो नो मर्सी वाला रूल मार्को मूवी के अंदर बिना झिझके जिस तरीके से यूज किया है, वो चीज इस मूवी की सबसे बड़ी यूएसपी है। आई मीन बच्चा हो, लेडी हो, बुढ़ा हो, बुढ़ी हो, एक्शन की बात आती है तो सभी को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलता है, जो सिलेंडर वाले सीन से तुम्हें पता ही चल जाएगा। साथ ही में मेकर्स ने पूरी मूवी के अंदर जिस गजब लेवल हर एक्शन सीक्वेंस को जितनी यूनिक तरीके से डिजाइन किया है, फिर चाहे वो वन टेक वाला लॉन्ग शॉट हो या फिर मार्को के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया गेम प्ले मोड, और एक सीक्वेंस के अंदर तो तुम्हें 100 मूवी का भी नॉस्टैल्जिया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और इन सारे बवाल चीजों को पंप करने का काम करता है रवि बसरूर का डार्क डेविलिश गूज़बम्प देने वाला बीजीएम। और फाइनली मूवी की लीड कैरेक्टर यानी उन्नी मुकुंदन इन एज मार्को, बंदे ने पूरी मूवी के अंदर जिस लेवल की परफॉर्मेंस दी है, शांति में क्रांति कर देने वाला वो एफर्ट पूरे मूवी के अंदर बंदे का नजर आता है। तो अंत पंत अगेन मैं यही कहूंगा कि बजट मैटर नहीं करता, क्रिएटिविटी मैटर करती है। ये इस चीज को मार्को ने अपनी क्वालिटी कंटेंट के साथ चौड़े में दिखा दिया है, जिसका आफ्टर इफेक्ट पॉप कल्चर के अंदर इतना ज्यादा होगा कि हॉलीवुड खुद झुककर आने वाले टाइम में मार्को मूवी का रीमेक बनाएगा। वैसे अगर तुमने मार्को मूवी देखी है तो तुम्हारे लिए इस फिल्म का सबसे बेस्ट एक्शन सीक्वेंस कौन सा था उसे कमेंट करके बता सकते हो।